हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजीव पांडे जेएमएस एकेडमी मानीपुर से फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर हिंदी पद्य खंड से लेकर के आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसका फिर से मैं बिंदुवार शब्दार्थ और व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ये हमारा पद है पवन दूतिका। पद है ये है पवन दूतिका। पवन दूतिका है। ठीक, ये है पवन दूतिका। पवन दूतिका, पवन दूतिका शीर्षक है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। उनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास। उसी प्रिय प्रवास का एक छोटा सा अंग है। प्रस्तुत पद्य में क्या करते हैं, राधा जो है एक पवन को अपना दूत बना करके मथुरा भेजती हैं, जो श्री कृष्ण वहां गए हुए हैं, और उसका पूरा पहले बताती हैं। फिर क्या करती है कि पवन को एड्रेस बताती है, जगह बताती है, कैसे कैसे जाना है, मार्ग में आपको करना क्या है, इन सब का वर्णन इस पद्य में दिया गया है। और ये क्या है, वियोग श्रृंगार रस से वर्णित है। इसमें वियोग श्रृंगार जो है ये वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस ये शोक पर होता है। वियोग श्रृंगार वो वियोगावस्था में श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, तो यहाँ गोकुल में जो है राधा अकेली हैं, और क्या कहते हैं फिर पवन तो अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए पवन के माध्यम से अपने संदेश को मथुरा भेजती हैं। तो वहां पर और यहाँ पर छंद जो है मंदा क्रांता छंद है। मंदा क्रांता छंद है। मंदा क्रांता छंद है दोस्तों। और इसमें मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण किया गया है। पवन को मानव के रूप में बता करके दूत बनाया गया है, ये चीज है। और आपको इन सब में कहीं उपमा रूपक अलंकार का समन्वय मिलेगा। छायावाद का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। एक एक हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदा क्रांता छंद में जो यति होती है 4, 6, 7, 4, 6, 7 पर यति होती है। इस तरह से इस मंदा क्रांता छंद को गाया जाता है। देखते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस वे, बैठी खिन्नायक दिवस वे, गेह में थी अकेली। बैठी खिन्नायक दिवस वे, गेह में थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा ओ भिगोते। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सतगंध को ले। प्रातवाली सुपवन ने इसी कालवातायनों से। प्रातवाली सुपवन ने इसी कालवातायनों से। संतापों को
विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख उससे, धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिका यो प्यारी प्राता, प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इस तरह से दोस्तों मंदाक्रांता छंद को गाया जाता है। 4 और 4, 6, 7 पर यति है। देखते हैं, एक एक व्याख्या करते हैं। इसमें कोई विशेष व्याख्या नहीं है दोस्तों। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गे में थी अकेली। बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने दुखी, यज्ञ माने दिवस माने दिन, वे माने वे, गे माने घर में, थी माने अकेली। आके आंसू माने आए थे, आंसू माने आंसू, दृगुगल माने दोनों आंखों में, और आकर के धरा माने धरती को भिगो रहे थे, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे धीरे से आई, सदन माने घर में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंधों से युक्त होकर के, पुष्प की सुगंधों से युक्त होकर के, प्रातः वाली सुपवनता, वो प्रातः काल की सुंदर स्वच्छ पवित्र सुशीतल वायु इसी काल मतलब इसी समय वातायनों से अर्थात खिड़की से ये पवन प्रवेश करती है। एक दिन वो राधा घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन वो राधा दुखी घर में अकेली बैठी हुई थी और आंखों से दोनों आंखों से आंसू बह करके धरती को भिगो रहे थे। दोनों आंखों से आंसू आ करके धरती को भिगो रहे थे। और इसी समय इस भवन, सदन माने घर, इस भवन में पुष्पों से युक्त, पुष्पों की सुगंधों से युक्त होकर के प्रातः काल की सुशीतल स्वच्छ पवित्र वायु या वातायनों से प्रवेश करती है, वातायनों से प्रवेश करती है। फिर आगे कहती है क्या, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता को हो। संताप माने होता दुख, कष्ट, पीड़ा। विपुल माने अत्यधिक, बढ़ता माने बढ़ता हुआ, कष्ट को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके, देख के दुखिता अर्थात वो राधा देखी कि हमारी पीड़ा, हमारा कष्ट बहुत बढ़ रहा है। धीरे बोली सा दुख, धीरे से दुख सहित वो श्रीमती राधिका उस पवन से बोलती है। दुख के साथ धीरे से वो राधा पवन से बोलती है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताते है। प्यारी प्रातः काल की प्यारी सुपवन सुगंध पवित्र हवा पवन, तो क्यों मुझे इतना सता रही हो, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, क्या तुम भी जो है समय की क्रूरता से तुम भी दुष्ट हो गई हो, कलुषित हो गई हो क्या। प्यार मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बोलती है राधा पवन से कि हे पवन,
मेरा संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास चली जाओ। और किस तरह से श्री कृष्ण गए हुए लेकिन वापस नहीं आए। क्या कहते, मेरे प्यारे नवजलद, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, मेरे प्यारे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवजलद, नव माने नए, जलद माने बादल, नए बादल के समान हैं। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो हैं वो नए बादल के समान हैं और कंज से नेत्र वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले हैं, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले हैं। और क्या है, प्यारे हैं बादल के समान, श्याम रंग के है। मेरा प्रीतम कन्हैया कैसा है, श्याम रंग का है और कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुवन, गए हैं कहा, मधुवन अर्थात मथुरा, मथुरा गए हैं लेकिन वहां से वापस, मथुरा तो चले गए लेकिन वापस नहीं आए। और ना ही कोई संदेशा भी भेजा, कोई संदेश भी नहीं भेजा। गए और गए हैं लेकिन वापस नहीं आए, कोई संदेश भी नहीं भेजा। कोई मैसेज कर देते कि हाँ भाई मैं पहुंच आया हो, मैं इस दिन आने वाला हो, लेकिन राधा कहती पद भाई कोई संदेश आया नहीं है। और मैं प्रिय के विराह में, प्रीतम श्री कृष्ण की विराह में मैं रो रो करके बावली हो रही हूं, है ना। मैं विराह किसके वशीभूत हो करके, प्रिय के विराह में, प्रिय के दुख में, प्रिय की याद में मैं दुखी हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा, तुम क्या यहां से चली नहीं जाओगी, कि जाओ और मेरे सारे दुख की कथा, दुख की कहानी, हमारी सारी बात श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण को मेरी सारे दुख की बात श्री कृष्ण को सुना देना। यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार, उपमा रूपक का समन्वय है, मानवीकरण पूरे में किया गया है, ये इतना महत्वपूर्ण है। जो ही मेरा, आगे बताती है कि जैसे ही अब बताती कि तुम जाओगी कैसे यहां से। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितने मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां न जाना विश्राम लेना। ना विश्राम लेना, कह रहे कि ज्यों ही, जैसे तुम मेरा घर छोड़ोगी, जैसे ही मेरा घर छोड़ोगी थोड़ा और आगे बढ़ोगी, मेरा घर छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो वहां पर तुमको शोभा वाली सुगंध कितने मंज कुंजे मिले। वहां पर बड़ी शोभायमान सौंदर्य वाली सुंदर साली कुंजे मिलेंगे, उपवन मिलेंगे, बगीचे मिलेंगे। तुम जैसे ही मेरा घर छोड़ोगी तुम्हें सुख देने वाली शोभा से युक्त तुम्हें कुंजे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी शोभा मृदुल स्वर, वहां की जो प्यारी छाया है अपने मधुर स्वर से तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगे। वहां की जो प्यारी छाया है, सुंदर छाया है, वहां मधुर स्वर से वहां की जो पक्षियां हैं, है ना, और जो है पक्षी हैं, पुष्पों की सुगंध है, ये सब तुम्हें क्या करेंगे, मोहने का प्रयास करेंगे। तो भी मेरा दुर्लभ वहां न जाना विश्राम, तुम मेरे दुख को देखना लेकिन उस कुंज में तुम विश्राम मत लेना। अर्थात विश्राम लेने के लिए तुम वहां रुकना नहीं, मेरी दुख को देख करके आगे चली जाना, नहीं तो वहां विश्राम करने लगो। थोड़ा आगे सरस का धाम पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बौद्ध्रुम सता लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बिंद्रा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। कहती है कि थोड़ा और आगे जाओगी, थोड़ा आगे सरस रहो, अर्थात आनंद से युक्त, रस से युक्त रहो, माने आवाज जो आनंद देने वाली ध्वनि होगी, ऐसे पुष्पों वाला एक धाम मिलेगा, है ना, घर मिलेगा। पुष्पों से युक्त, सुगंधित पुष्पों से युक्त, तुम्हें सुंदर पुष्पों से युक्त एक धाम मिलेगा, जहां के सुंदर ध्वनि तुम्हें आनंद प्रदान करने वाली होगी। अच्छे अच्छे बौद्धरुम, वहां के जो अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, और लतावान सौंदर्यशाली, और उस धाम के जो लता होंगे बहुत सौंदर्यवान होंगे, और वृक्ष जो होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे, सौंदर्यशाली होंगे। प्यारा बिंद्रा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और फिर
प्यारा वृंदावन जो है, वृंदावन का जो मथुरा का जो जंगल है, विपिन माने जंगल, वृंदावन वृंदावन है ना, वहां का जो जंगल है वो तुम्हें मन को मुग्ध करने वाला, मोहित करने वाला होगा, तुम्हारे मन को मोहित करने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुहाय माना न, आना मतलब आना जाना, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उस वन में कभी अपने आप को मोहित मत करना, उसके वशीभूत मत होने देना, मेरे संदेश को देकर के आगे चली जाना। फिर क्या कहते हैं कि रास्ते में तुम्हें कौन कौन मिलेगा तो तुम्हें क्या करना है। हाँ, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। कहती है कि हे पवन, यदि तुम जा रही हो, अगर रास्ते में कोई परिश्रमी व्यक्ति मिल जाए, परिश्रमी व्यक्ति मिल जाए जो कष्ट से परेशान हो, रास्ते में तुम्हें कोई परिश्रमी व्यक्ति मिल जाए, क्लांत माने कष्ट होता है और वो कष्ट में पड़ा हो, तो उसके सन्निकट, उसके समीप जाना, तो उसके समीप जाना और उसकी क्लांतियों को, उसके कष्टों को दूर कर देना, और उसके समीप जाना और उसके कष्टों को दूर कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श, छूना, और गात माने शरीर, ताप माने गर्म, है ना, गर्माहट को, गर्मी को, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके और उसके गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से सर्वित जन को हर्षितो सा बनाना। हाँ, सर्वित जन होता परिश्रम करने वाले लोग, है ना, जो परिश्रमी लोग हैं उनको अपने सदगंध सुगंधित पवन से, सुगंधित पवन से हर्षितो सा बनाना, फिर से हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना, फिर से उन्हें प्रसन्न कर देना, अर्थात अपने सुगंधित वायु से परिश्रमी लोगों को प्रसन्नता के समान बना देना, जैसे खुश थे उसी तरह से फिर से बना देना। यहाँ पे उपमा अलंकार है, बहुत सरल है, बिल्कुल मन में तनाव लेकर के नहीं पढ़ना, बहुत सरल, इससे सरल कोई पाठे नहीं है, जैसा लिखा उसी तरह से इसकी व्याख्या बताना है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, और जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले शांत खोना, ओटो की और मलन मुख की मलनाएं मिटाना। कि अगर रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिल जाए, पथिक महिला, रास्ते में कोई लज्जाशील महिला मिल जाती है, तुम्हें दिखाई देती है, लज्जाशील पथिक महिला अगर तुम्हें दिखाई पड़ती है तो क्या करना, होने देना विकृत वसना, वसना माने वस्त्र, अब विकृत माने अस्त व्यस्त, लेकिन हाँ, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना भाई, नहीं तो तुम तेजी से जा रहे होगे तो बेचारी उसका वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो शर्मा जाएगी, लज्जा जाएगी, है ना, तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी श्रमित हो, अगर वो तुम्हें लगे कि थोड़ा सा कष्ट में है, थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसे शांति प्रदान करना। अगर तुम्हें लगती है कि वो दुखी है, कष्ट में है, परिश्रमी है, थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में ले लेना और उसे उसके कष्ट को दूर करके उसे शांति प्रदान करना। हाँ, होठों की कमल मुख की, उसके जो कमल के समान मुख हैं, कमल के समान मुख हैं, और उसके ओठों की जो लालिमा है ना, अगर ये क्या है, मुरझा गए हो, है ना, मुरझा गए हो, मलिन हो रहे हो, तो उसको क्या कर देना, मिटा देना। जो उसका कमल के समान मुख है, मुरझा रहा है, मलिन हो रहा है, ओठ सूखे पड़ रहे हैं, तो उसको मिटा करके फिर से हरा भरा कर देना, फिर से ताजगी ला देना। कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस करके उसकी क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में तो उसे ला,
छाया द्वारा दुखित सुखित करना तप्त भूतांगना को। कह रहे हैं कि अगर कोई क्लांता कृषक, कृषक माने किसान, ललना माने बिटिया बेटी, अगर तुम्हें कोई खेत में करती हुई किसान की बेटी अगर तुम्हें थकी हुई दिखाई पड़ती है, क्लांता माने कष्ट से, किसान की बेटी खेत में काम करती हुई दिखाई दे रही हो, है ना, खेत में कोई किसान की बेटी काम करती हुई दिखाई पड़े और वो थकी हो तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके क्लांतियों को नष्ट कर देना, मिटा देना, उसके कष्टों को दूर कर देना। जाता कोई जलद, यदि ऊपर से कोई बादल जा रहे हो, जलद माने बादल, अगर ऊपर से कोई आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसके समीप ला, तो उसे ला, उसको ले आना। आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसको ले आना और क्या करना, छाया द्वारा स्वीकृत करना, उस बादल की छाया के माध्यम से इस ललना को क्या करना, उसके कष्टों को दूर कर देना, तप्त भूतांगना को, है ना, वो कष्टमयी दुख से युक्त उस नारी के दुख को दूर कर देना, उसके कष्टों को दूर कर देना है। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी प्यारी वर नगर की देखना, मुक्त होना तू होएगी चकित लग के, मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से होंगे। अब बता रहे हैं कि मथुरा पहुंच के तुमको दिखेगा क्या, क्या मिलेगा। हाँ, कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम हो, जब तुम जाते जाते अर्थात मथुरा धाम में पहुंच जाओगी और तुम बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचोगी, मथुरा में बहुत उत्सुकता के साथ जब पहुंचोगी तो नगर शोभा वर नगर की, न्यारी अर्थात उस नगर की, श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है वो सबसे अलग होगी। मथुरा नगरी की जो शोभा है वो सबसे अलग होगी और वो देखने में क्या, मुग्ध होना, उसको देख करके तुम मोहित हो जाओगी, उस नगर की श्रेष्ठ शोभा को देख करके तुम मोहित हो जाओगी, उसी में मुक्त हो जाओगी। तू होएगी चकित लग के मेरु से मन, और वहां के मंदिरों में जो हैं वह तू होएगी चकित लख, लख माने देख करके, चकित माने आश्चर्यचकित, और मेरु माने सुमेरु पर्वत, मंदिरों, वहां के मंदिरों को देख करके, और मंदिर कैसे हैं, सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देख करके तुम बड़ी आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, आभा माने किरण से युक्त, और कलश माने कलश, जिनके सूर्य, अर्क माने होता है सूर्य, अर्क माने सूर्य, और वहां के जो कलश हैं, उन मंदिरों के ऊपर लगे हुए कलश की जो किरणें हैं, उसको देख करके ऐसा लगेगा मानो ये दूसरा सूर्य है, उसको देख करके लगेगा जैसे दूसरा सूर्य है, कलश को दूसरा सूर्य बता दिया, इतना लाइट है, इतना किरण है। आभा माने किरण, किरण है ना, वहां की आप सूर्य, उस कलश की जो किरणें निकल रही होंगी उसे देख करके लगेगा मानो दूसरा सूर्य है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वहां लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। अथवा कह रहे कि अगर तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओ, उन मंदिरों के मध्य में जाना, मथुरा में अगर तुम मथुरा में पहुंचना और मथुरा के मंदिरों में देखना, अगर पूजा का समय हो, किसका समय, पूजा का समय हो, तो उन मंदिरों के बीच में चली जाना, मंदिरों के बीच में चली जाना। नाना वाद मधु, नाना प्रकार के वाद यंत्रों से, नाना प्रकार के वाद यंत्रों से, अनेक प्रकार के वाद यंत्रों से स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अर्थात उस स्वर की मुग्धता को बढ़ाते रहना, अर्थात उस वाद यंत्रों की जो स्वर हैं उसके मुग्धता को और भी बढ़ा देना, अर्थात उस स्वर को और भी आनंदित कर देना। अथवा, किवा माने अथवा, लेके रुचित तरु के शब्दकारी फलों, अथवा कोई शब्दकारी फल ले लेना, कोई शब्दकारी फल ले लेना, है ना, और रुचित तरु के शब्दकारी फलों को,
रुचिर माने सुंदर और तरु माने वृक्ष, शब्दकारी शब्द फल होने पर किसी सुंदर वृक्ष के जो शब्द करने वाले फल हो उसको ले लेना। और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर स्वर से, रव माने होता ध्वनि, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो करके बजाना, अर्थात मोहित हो करके बजाना कि लोगों को बड़ा अच्छा लगे। इस तरह से तुम मंदिरों के बीच में जाना, उनके वाद्य यंत्रों को बड़ी मोहित के साथ बजाना। अथवा अगर वाद्य यंत्र ना हो तो किसी शब्दकारी वृक्ष के फल को ले लेना और उस शब्दकारी वृक्ष को धीरे धीरे मोहित करके बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा कहीं उद्गता हो और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्ण हो। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होगे सुधा से। कहते क्या है, तू देखेगी जलद, अब परिचय बता रहे हैं राधा कि तुम कैसे पहचानोगे श्री कृष्ण को। तू देखेगी जलद, जलद माने मेघ के समान शरीर वाले, बादल के समान शरीर अर्थात घनश्याम है ना। जा वही उद्गता हो, अर्थात उनके शरीर की जो विशेषता है ना, कांति, गता माने कांति, तो जो घनश्याम है, जो बादल के समान जिनके शरीर हैं, उनकी कांति तुम वहां जाकर के देखोगी। और होंगे लोने नयन उनके, और उनके जो क्या है, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने माने सुंदर, नया माने नेत्र, और उनके सुंदर नेत्र जो हैं, सुंदर नेत्रों से क्या होगी, प्रकाश प्रकाशित हो रहा होगा। ज्योति उत्कीर्ण माने प्रकाश प्रकाशित हो रहा होगा। उनके जो सुंदर नेत्र हैं उससे प्रकाश प्रकाशित हो रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी संबता से, और उनके वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख, उनके मुख की जो श्रेष्ठ भाव है, मुद्रा माने होता है भाव, उनका जो मुख के भाव है वो एक मूर्ति के समान सौम्य भाव होगा। मूर्ति के समान सौम्य भाव होगा। उनके मुख की जो मुख का जो भाव है, उनके श्रेष्ठ मुख का जो भाव है एक मूर्ति के समान होगा, शालीन होगा। और सीधे साधे वचन जिनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे बड़े सीधे साधे होंगे। और मेन बात यह है कि जो वाणी होगी वो अमृत से सनी हुई होगी, अमृत से युक्त होगी, ऐसी वो वाणी उनकी होगी। ठीक, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। पीला प्याला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं पबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहते हैं कि नीले फूले कमल के, नीले कमल के फूले हुए दल के समान, पत्तियों के समान गात की श्यामलता, उनके शरीर की श्यामलता है। नीले फूले हुए कमल के पंखुड़ी के समान उनके शरीर की श्यामलता है, श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। और वो पीला पीला प्यारा वसन कटी, वह पीला माने पीला वसन वस्त्र है ना, पहनते हैं। पबीला माने श्री कृष्ण सुंदर, और वो श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को अपने कमर में पहनते हैं। वो श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को अपने कमर में पहनते हैं, अर्थात पीतांबर पहनते हैं। और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख की जो सुंदरता है, उनके बालों की एक लट आकर के उनके मुख पर आ जाती है, जिसके कारण वो और भी सुंदर हो जाते हैं। उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है कि उनके काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। ठीक, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद माने सुंदर, नए वस्त्रों से उनके मतलब किरण के समान एक आभा, नवल तन शरीर से एक आभा के समान फूटती, एक किरण के समान फूटती है, एक किरण फूटती है कि सद वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से नयल तन की फूटती सी प्रभा है ना, एक किरण फूटती है, एक किरण फूटती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, और धन्यवाद।